संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? मुझ पर भी गुरु जी की मेहर है। संगत जी, कैसी रही आप सबकी होली? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आफ्टर होली अब हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने, एक बार फिर से हमारी दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा को लेकर, जिसके सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि सत्संग हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में 5 मिनट्स में वो सत्संग सुनाकर गुरु जी का जो मेन मैसेज है वो आपको दिलवाना चाहती हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आपके लिए गुरु जी का इस सत्संग में क्या मैसेज है। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग हमारी है एक आंटी का। चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। संगत जी, आज का हमारा सत्संग है एक डॉक्टर आंटी का, और आज के हमारे सत्संग का टाइटल है हृदय समीप माँ सदृश्य प्रेम, यानी कि गुरुजी कैसे हमारे पेरेंट्स की तरह हमें प्यार करते हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक डॉक्टर आंटी का सत्संग है। क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो वो समझ सकती हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के सत्संग में आंटी ने बताया कि उनके परिवार में जब गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए, उससे पहले उनके जीवन में बहुत अशांति थी। उनके फादर जो कि हॉस्पिटल में थे और 1.5 महीने से वो कोमा में थे। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थी तो वो समझ सकती थी कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इन प्रॉब्लम से वो निकलने का अपना साहस जुटाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। और एक दिन वो आंटी इतनी निराश हो गई, जीवन से जूझने की शक्ति उनकी मानो ख़त्म ही हो चुकी थी, और उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल लग रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल थी, और हमेशा अपने फादर की टेंशन में वो बहुत ही टेंशन में रहती थी। और इस चीज़ों के लिए वो जो भी एफ़र्ट्स कर रही थी वो सब ख़राब हो रहे थे। कहीं से भी कुछ भी सफलता उनको नहीं मिल रही थी, और वो काफ़ी निराश हो गई थी, और वहाँ पे अपनी परेशानियों को सोचते सोचते वो काफ़ी रोती रहती थी। और वो यही सोचती थी मन में कि हे प्रभु, मेरे परिवार की हेल्प करें, मैं क्या करूं, इस टाइम मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आके मेरी हेल्प करें। और उन्होंने अपने हृदय के विश्वास और प्रेम से गुरुजी को पुकारा, और गुरुजी ने उनको उनकी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करी। क्योंकि हमारे गुरुजी उनकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ही जानते थे। उनको सबसे पहले गुरुजी ने मानसिक और शक्ति दी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। उसके बाद उन्होंने जीवन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके रास्ते उनको समझाने शुरू किए। और एक रात वो सो नहीं पा रही थी, और सुबह के आसपास 3 बजे थे। अचानक से उनके ब्रदर ने उनके कमरे में एंटर किया और उन्हें कुछ प्रसाद दिया और कहा कि वह गुरुजी के पास गए थे, और वहाँ पर चमत्कारों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बहुत सारे उनको सत्संग सुनाए, और उस सत्संग सुनने के बाद आंटी को काफ़ी गहरी नींद आ गई। और नेक्स्ट डे वो अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। तब उनको ये पता नहीं था कि गुरुजी हमारे स्वयं हमें बुलाते हैं, यानी कि उनको बुलाते हैं। गुरुजी ने खुद उनके कल्याण करने के लिए उनको बुलाया था। और जब वो आंटी उनके पास पहुंची तो उन्होंने देखा, उन्होंने इमेजिनेशन की थी कि जब वो जाएंगी तो कोई पेड़ के नीचे लंबी सी डाड़ी में कोई बाबा बैठे होंगे, और वो उनसे जब मिलेंगी तो मतलब उनसे आशीर्वाद लेंगी। बट जब आंटी वहाँ पहुँची तो उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र ज्योति, दिव्य ज्योति, महाअनुभव थे, यानी कि महापुरुष थे, जो छोटे से बालक की भांति मुस्कुरा रहे थे, जिनकी आंखों में ना भेद रखने वाली क्षमता थी। उनकी जो आंखें थी वो आपके अंदरूनी मन को छू जाती थी। गुरुजी से मिलकर आंटी भाव विभोर हो गई, और वहीं पर उनके आंसुओं की तीव्र धारा बहने लगी। और आंटी को इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आ रही थी, बहुत तेज़। और बस गुरुजी ने उनको अपने समीप बिठाया और उन्हें सुरक्षित होने का आभास दिया, और उनको सांत्वना दी कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन आंटी अपने जुड़वा बच्चों को लेकर गुरुजी के पास फिर से गईं, और उस टाइम पर उनके पुत्रों की आयु 4 साल थी। रास्ते में आंटी ने अपने बेटों को समझाया कि आप गुरुजी को प्रणाम करना, पर उनके बड़े बेटे दक्ष ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि वो तो केवल शिव जी के ही चरण स्पर्श करते हैं। और जब वो गुरुजी के पास पहुँचे तो जैसे आंटी ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो उनके छोटे बेटे ध्रुव ने उनका साथ दिया, और उसने भी तुरंत चरण स्पर्श गुरुजी के कर लिए। पर यहाँ पर दक्ष अपने भोलेपन के साथ वहीं खड़े रहे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जब वहाँ से पीछे हुई तो दक्ष ने आगे बढ़कर दोबारा से गुरुजी के चरण स्पर्श कर लिए।
और ये देखकर जब मैंने रास्ते में आंटी ने उन बेटे से पूछा कि आपने तो शिव जी के चरण स्पर्श करने के लिए कहा था, फिर आपने गुरु जी के चरण स्पर्श क्यों किए? तब दक्ष ने दोबारा भोलेपन से कहा कि उन्होंने तो सच में सिर्फ शिव जी के ही चरण स्पर्श किए हैं। यानी कि गुरु जी ने उन्हें सच में अपने अंदर शिव जी का वास दिखाया था, यानी कि उनके दर्शन कराए थे। ऐसे हमारे गुरु जी, जिन्होंने अपने वास्तविक दर्शन ध्रुव बेटे को करवाए और उनका कल्याण किया। जय गुरु जी। और उसके बाद आंटी की जो लाइफ है वो थोड़ी ट्रैक पर आने लगी, यानी कि परिस्थितियाँ सुधरने लगी। गुरुजी के आशीर्वाद से उनके फादर के उपचार में भी उनको सहायता मिली, यानी कि फाइनेंशियल उनको हेल्प मिली, और उनके हस्बैंड को भी उनका मनपसंद कार्य मिल गया। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी का सत्संग। क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं आपको उनके आगे का सत्संग अब नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने इस सीरीज़ को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको सुनाती हूँ ओनली 5 मिनट सत्संग। चलिए मिलते हैं हमारी दिव्या भावुक के नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।